वीडियो आज देवरिया का है। देवरिया में जो गोरखपुर के रोड है और उसी पे एक 50 साल पहले एक बड़ी मजार बना ली गई थी, तो उस पे आज साथ बुलडोजर चला और आप समझिए इतनी बड़ी मजार कि 3 बुलडोजर 6 घंटे तक इसको तोड़ते रहे और उसके बाद भी इसको पूरी तरह गिरा नहीं पाए। कल सवेरे से सुना है 3 या 4 बुलडोजर फिर लगेंगे। अब एक चीज बड़ी दिलचस्प है कि ये जो इतनी पुरानी मजार तोड़ी गई, अच्छा ये मजार नहीं थी, इसमें पैसे बहुत आते थे। इसका एक अलग खजांची था और खजांची के नाम था मैनुद्दीन। तो मीडिया वाले मैनुद्दीन के पास पहुंचे, अरे साहब क्या हो रहा है मैनुद्दीन जी? तो उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा हम मजबूर हैं, प्रशासन जो चाहे करे, हम विरोध तक नहीं कर सकते। बात सुने, सामान्य तौर पे इतनी पुराने जब मस्जिदें या मजारें टूटती हैं तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। इस बार मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं गया, एसडीएम कोर्ट ने, एसडीएम की रेवेन्यू कोर्ट ने आदेश किया, उप जिलाधिकारी उसने आदेश किया और मजार वालों ने और मस्जिद वालों ने एकदम सरेंडर कर दिया कि जी हुजूर तोड़ दे। विरोध होना तो बहुत दूर की बात है, पत्थरबाजी तो बहुत दूर की बात है। भी आपने देखा जयपुर में केवल मस्जिद के सामने की रेलिंग हटा रहे थे, पत्थर चल गए। दिल्ली में आपने देखा कि मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण हटा रहे थे, पत्थर चल गए। और यहां पर पूरी की पूरी आपने मजार मस्जिद ही गिरा दी और कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। पत्थर चलना तो बहुत दूर की बात, किसी ने इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं चुनौती तक नहीं दी। जिला प्रशासन ने कहा गिराएंगे क्या हुजूर, गिरा दें माई बाप, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता, अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक और राहुल गांधी से लेकर जिसको भी समझ लीजिए वामपंथियों तक, एक आदमी आगे नहीं आया, एक शब्द नहीं बोला। ये मैं आज देख रहा था, ये मुझे ये चीज बड़ी एक अमेज कर रही थी कि पूरी दुनिया में आप मस्जिद के सामने आसपास कुछ कोई सामान उठाने जाते हो पत्थर चलने लगते। यहां मस्जिद मजारें रोज गिर रही उत्तर प्रदेश में। पत्थर चलाना तो दूर की बात, विरोध करना तो दूर की बात, आपने उसको कोर्ट में चुनौती देना भी ठीक नहीं समझा। आप अदालत भी नहीं जा रहे हैं। उल्टे वहां के लोग परेशान ये थे कि प्रशासन 3 बुलडोजर लगाए हैं, 2 दिन कार्रवाई हो रही है, पता नहीं कितने लाख का बिल भेजेगा। मैंने आपको बताया था कि अभी भी जब आपका अतिक्रमण का कोई हिस्सा गिरता है तो फिर बिल भी आपके माथे आता है। दिल्ली में भी बिल आया है। मदनी मस्जिद का किस्सा बताया था कि मदनी मस्जिद उन्होंने खुद ही गिरा दी। आजकल जहां भी हो रहा है आप देख रहे हैं कि समाज के लोग खुद ही, मुस्लिम समाज के लोग खुद ही गिरा दे रहे हैं कि स्ट्रक्चर तो जाएगा ही, मस्जिद तो गिरेगी ही, मदरसा तो गिरेगा ही, मजार तो गिरेगी, उल्टे बिल और लंबा आ जाएगा गिरवाई का। ये बात मुझे कई मायनों में बड़ी अजीब लगी, क्योंकि ये जो मजारें थी बड़ी बड़ी पुरानी से इतना पैसा कि इसमें अलग से खजांची, जो मैनुद्दीन था इसका ट्रेजरर, खजांची पैसे का हिसाब किताब रखता था और ये सारा पैसा धर्मांतरण में इस्तेमाल होता है। इन सारी दरगाहों का सिर्फ एक काम है, आप बता रहे हैं। अच्छा, इन दरगाहों में 2 तरह से धर्मांतरण होता है, मतलब जो इससे पैसा लेते हैं वो तो आप का इस्तेमाल करते ही धर्मांतरण में। इन मजारों में गरीबों के, खासतौर से दलितों का खुलकर धर्मांतरण, क्योंकि देखिए मजार क्या है, एक सूफी सिस्टम है, वो वहाबी सिस्टम नहीं, एक सूफी सिस्टम है। और मैंने आपको कई बार बताया कि इस्लाम जिन जगहों को तलवार से नहीं जीत पाया उसको सूफी कल्चर से जीत लिया। सूफी कल्चर क्या है? नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढबली बजा रहे हैं और एकदम कुल मिलाकर एकदम हिंदुस्तानी रंग। पूरी दुनिया में कहीं ये रंग नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान में। तो अब बोले भाले लोग आ गए, उन्हीं के साथ नाचने गाने लगे। कहा साहब ये तो भजन हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ भजन होता है। अभी भी देखिए इसको, आज मुझे राजस्थान से किसी का फोन आया तो बता रहा था इन चीजों को हमारे यहाँ कहते हैं ये तो मुस्लिम भजन है, ये तो मुसलमान अपना भजन कर रहे हैं। तो इनका बड़ी संख्या में धर्मांतरण होता है, पैसे से भी होता है और ये नाच गाकर भी होता है। तो ऐसे में योगी सरकार के सब निशाने पे भी, वैसे भी गोरखपुर बॉर्डर टाउन है, तो बॉर्डर पे तो मैंने आपको बताया कि जितनी अवैध मस्जिदें, जितनी मजारें, जितनी दरगाहें, जितने मदरसे, तम सैकड़ों की संख्या में मिटा दिए गए। और ऐसा कोई दिन नहीं जाता उत्तर प्रदेश में जब ये ना होता हो। पॉइंट कुछ और है। पॉइंट ये है कि साहब पूरे देश में जरा सी बात पे चिंगारी भड़क जाती है, पत्थरबाजी होती है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है
उत्तर प्रदेश में इतनी खामोशी क्यों? मैंने आपसे बोला ना कि लड़ाई जो होती है वो लड़ी हारी जीती हौसले से जाती है। जो मैं अक्सर कहता हूं, हारिए ना हिम्मत। तो ये हिम्मत उत्तर प्रदेश का समाज, मुस्लिम समाज योगी के सामने हिम्मत हार चुका है।